तो ये टॉपिक है सरल आवर्त गति में विस्थापन का व्यंजक। परीक्षा में आएगा तो लिख देगा आगे, ज्ञात करिए या निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक वृत्त मान लिए हैं और हम जब सरल आवर्त गति पढ़ रहे थे तो उसमें भी बोले थे कि वृत्ताकार गति को भी सरल आवर्त गति मान सकते हैं जब वो व्यास के सिरों पर हम देखें। किसके सिरों पर? व्यास के। कि भाई कण एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो बीच में ये बिंदु कहलाया, तो इसको माध्य बिंदु मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? माध्य बिंदु। तो माध्य बिंदु के इधर और माध्य बिंदु के इधर यदि आप एक रस्सी में पत्थर बांध करके ऐसे घुमाएं और यहाँ पत्थर और यहाँ पत्थर की स्थिति देखना है और कहीं नहीं देखना है, व्यास के सिरों पर देखना है, तो आप देखोगे हाँ यार इधर जा रही, इधर जा रही, इधर जा रही, इधर जा रही। ठीक है, तो इधर उधर की जो गति हो गई वो एक तरह की कैसी गति हो गई? सरल आवर्त गति होती है। तो नजरिए पर डिपेंड करता है। यदि ये चारों तरफ घूम रही है तो हम इसको आवर्ती गति ही मान लेंगे, लेकिन व्यास पर देखेंगे, व्यास के सिरों पर, तो कौन सी गति कहला जाएगी? सरल आवर्त गति। ठीक है, तो चित्र के बारे में थोड़ा सा लिखना है। क्या? माना कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो व्यास के सिरों पर या व्यास के सिरों के सापेक्ष इसकी गति सरल आवर्त गति होगी। अच्छा, फिर से बोलते हैं, बोलो तो। माना कोई वस्तु कहाँ पर गति करती है? चित्र को देखो, वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो व्यास के सिरों के सापेक्ष यह गति सरल आवर्त गति होगी। इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या A, कोणीय वेग ओमेगा है ना, और कोणीय विस्थापन थीटा है। इतना आपको लिखना है। ठीक है, तो लाइन लिखने में ही थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए दोबारा से बोलो। माना, बोलो। हाँ, माना कोई वस्तु या कण कहाँ वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो इसके व्यास के सिरों के सापेक्ष यह सरल आवर्त गति होगी, जिसका कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय विस्थापन थीटा है ना, समय अंतराल t और त्रिज्या a है, या आयाम भी बोल सकते हो, इसका आयाम कितना है? a है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो Pn है और ये Pm है तो लंब हम खींच दिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे मैं ऊपर वाला त्रिभुज, ये नीचे वाला त्रिभुज ले रहा हूं। इस त्रिभुज का नाम बताओ क्या है यार? त्रिभुज बताओ तो। OPN में मिला त्रिभुज OPN। ठीक है, एक बार मैं हाईलाइट करता हूं, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ये OPN। ठीक है, इसमें मुझे निकालना है कॉस थीटा। क्या निकालना है? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है यार? लंब तो होता ही नहीं, आधार बटे कर्ण। इसका आधार बताओ क्या है? अभी मत लिखो, आधार क्या है इसका? आधार बताओ। ON, जिससे थीटा जुड़ा होता है ON, जिस थीटा के सामने वाला तो लंब कहलाता है, और जिससे थीटा लगा होता है वो उसका क्या कहलाता है? आधार। हाँ, तो इसका आधार क्या है? ON। ठीक है, इसका कर्ण बताओ यार। कर्ण क्या है? OP। तो ये लिख दिया मैं OP। समझ में आ गया? यहां लिख सकते हो कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। इस सूत्र का लंब बट, तुम लोग के चक्कर में मैं भी चकरा गया है ना। यहां पर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब यहां पर मान रखते हैं, तो ये मैं रख दिया कॉस और यहां रख दिया ओमेगा टी। थीटा का मान क्या लिखा है? ओमेगा टी। ठीक, ON का मान देखो कितना है? ON का मान कितना है? x। OP का मान कितना है? तो यहां पर लिख दिया मैं A। ठीक है, A का गुणा इधर कर दो तो क्या हो जाएगा? A cos ओमेगा टी, माने x बराबर आ गया
ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इस तरह से ये किसका समीकरण हो गया? विस्थापन का। x का मतलब क्या हो गया? विस्थापन का हो गया। लेकिन बोलोगे सर ऊपर भी तो त्रिभुज बनाए हैं आप, वही त्रिभुज ले लीजिए, यही वाला काहे लिए हैं? तो इसका समीकरण जो होता है, यदि मैं ऊपर वाला ले लूं तो पूरा यही आएगा। x की जगह क्या हो जाएगा? y a, और cos की जगह क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा t। तो कहीं पर विस्थापन का समीकरण ये भी है, कहीं पर विस्थापन का समीकरण ये भी है। अपने अपने स्थान पर दोनों सही हैं। जब हम सरल आवर्त गति की कल विशेषता पढ़ रहे थे तो हम वहाँ पर लिखे थे कि इसको साइन और कोसाइन फलनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसको साइन में भी लिख सकते हैं, कोसाइन में भी लिख सकते हैं, पर आपके एनसीईआरटी बुक में कॉस में लिखा है, इसलिए मैं कॉस में निकाल दिया हूँ। आप साइन में भी निकाल दोगे तो वो भी गलत नहीं होगा।